अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। आप देख सकते हो गोल्ड में तेज़ी जारी है और तेज़ी भी ऐसी के अच्छों के जो है अकाउंट वॉश आउट कर दे। बिल्कुल ज़बरदस्त पॉजिटिव चैनल में गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं और बहुत बड़ा आप ही देख सकते हो कितना बड़ा गैप है ये दोनों कैंडल्स के बीच में, एक ज़बरदस्त। ये अगर थोड़ा सा भी छोटा होता तो पता रहता कि हाँ कि जोन छोटी है, गोल्ड प्राइसेस जो है कभी ना कभी थोड़ा सा भी डिप देंगे तो नीचे आ जाएंगे। चैनल में गैप कितना बड़ा है आप देख सकते हो, एक ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड प्राइसेस को खींचे हुए है। ये हटा देता हूँ, ये गलत क्या बन गई। गोल्ड प्राइसेस में तेज़ी जारी है और तेज़ी जो है अनसर्टेनिटी की देन है, सारी की सारी तेज़ी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने फाइनली वापस से अपने ट्विटर पे एक्टिविटी शुरू कर दी है। मंडे टू थर्सडे जब तक बिरयानी खा रहे थे तब तक उनका मूड ख़राब नहीं था। फ्राइडे को शायद बिरयानी नहीं बनी, दाल चावल बन गए होंगे, तो बोले अब एप्पल पे 25% टैरिफ लगेगा अगर एप्पल के आईफोन यूएस में नहीं बनते हैं। फिर शायद दाल चावल के साथ मसाला पापड़ नहीं होगा, तो फिर बोले अब सैमसंग पे भी 25% टैरिफ लगेगा अगर सैमसंग के फ़ोन यूएस में नहीं बनते हैं। थैंक गॉड चटनी रोटी नहीं थी, नहीं तो पता नहीं किस किस कंपनी पर टैरिफ लग जाते। उसके बाद शायद छाछ में नमक कम था दाल चावल के साथ, तो यूरोपियन यूनियन पे भी 50% की धमकी आ गई है 1 तारीख से। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यूएस से कोई सुन रहा है तो प्लीज़ रोज़ बिरयानी बनाइए। बिरयानी उनको नहीं मिलती है, हमारी बैंड यहाँ बच जाती है। डॉलर इंडेक्स आप देखो 99.10। हर जगह से जो है डेटा से इतना कम इम्पैक्ट, बहुत कम इम्पैक्ट अब डेटा ने कर दिया है। बहुत ही कम इम्पैक्ट डेटा का होता है। इनफैक्ट डेटा भी वेट करता है। अगर आपको याद हो तो 1-2 हफ्ते पहले जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था, तो लगातार 2 इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने रिएक्ट किया। तो डेटा भी बहुत संभाल के चल रहा है। डेटा आता है तो मार्केट थोड़ा सा थम जाती है और वेट करती है कहीं ट्रम्प जी को ट्वीट ना कर दें या फिर कोई स्टेटमेंट ना दे दें। तो डेटा से ज़्यादा ट्रम्प जी के स्टेटमेंट पे मार्केट चल रही है। जनवरी में, दिसंबर में ही मैंने आपको बोला था कि अब अगले 4 साल डेटा से ज़्यादा ट्रम्प जी के ट्विटर से मार्केट चलेगी। अभी भी वैसा ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी स्टेटमेंट आता है मार्केट बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती है। अब अच्छी बात यह है कि ट्रम्प जी के टैरिफ के जो धमकी है वो बहुत ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है, तो मार्केट ने उतना वाइल्ड रिएक्ट नहीं किया। ये तो 3-4 न्यूज़ आ गई थी तो आपको 2% ऊपर दिख रहा है। एक यूरोपियन की टैरिफ आ गया था, सैमसंग का, एप्पल के टैरिफ आ गए थे, तो आपको इतना ज़्यादा दिखा। बट धीरे धीरे मार्केट जो है इसको भी रजिस्ट करने लगेगी अगर ज़्यादा धमकी वाले थ्रेट बार बार दिए गए टैरिफ के, क्योंकि मार्केट को भी पता है कि बार बार टैरिफ के थ्रेट देने से रजिस्ट करने ही लगेगी। इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग के 3400 के ऊपर जाके क्लोजिंग होगी, बट 3357 के आसपास ही गोल्ड ने क्लोज दिया। गोल्ड देख सकते हो आप, ऑलरेडी 3122 से लेके 3357 तक चला गया है। थैंक्स टू अनसर्टेनिटी, किस पे कब टैरिफ लग जाए कुछ पता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, टैरिफ की दुकान बिल्कुल चालू है। अब कभी कभी क्या होता है कि सैटरडे संडे भी टैरिफ के धमकी आ जाती हैं, तो नज़र रखिएगा। अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले हफ्ते बहुत मेजर डेटा भी हैं, तो एक बार डेटा की शक्ल देख लेते हैं। मंडे को जो है मेमोरियल डे है यूएस का, तो बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है। वेडनेसडे ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डेटा है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा। न्यूजीलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं वेडनेसडे को, मिनट्स हैं ये, ध्यान रखिएगा। फिर थर्सडे को प्रीलिम जीडीपी है यूएस की। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। पेंडिंग होम सेल्स डेटा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। -1 जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, जबकि लास्ट टाइम 6.1 आया था। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। उसके बाद फ्राइडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है।
टोक्यो का सीपीआई डेटा है, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जर्मनी का सीपीआई है। उसके बाद फेडरल रिजर्व का फेवरेट कोर पीसी इंडेक्स है, दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग आई थिंक पिछले हफ्ते मैंने 2-3 बार करी थी। डेटा नहीं था बट मैं कर रहा था। अगर डेटा नहीं है और आप देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो इसका मतलब एज अ चैट रूम यूज़ होगा। आप वहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट में ही रिप्लाई दूंगा, ऑडियो नहीं होगा उस लाइव स्ट्रीमिंग में अगर मेजर डेटा नहीं है तो $3357 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने जाके क्लोजिंग दी है। एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, बट गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। अब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं कि हमारे वीकली एनालिसिस में गोल्ड पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में 2 साल हो जाएंगे, तो देखते हैं कि अगर 2 साल तक गोल्ड हमारे वीकली एनालिसिस पे पॉजिटिव रहता है, दैट वुड बी आई थिंक फर्स्ट होगा ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ने तेज़ी दिखाई है सारे फैक्टर गोल्ड के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे टैरिफ की अनसर्टेनिटी हो, चाहे यूके कनाडा और फ्रांस का जो स्टेटमेंट है इसराइल के लिए वो हो, सारे फैक्टर गोल्ड प्राइसेस के लिए ही काम कर रहे हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। सपोर्ट है गोल्ड का, बहुत नीचे सपोर्ट है, 3150 है। गोल्ड का रेजिस्टेंस है $3500 का। ट्रेंड बच्चे बच्चे को पता है क्या है, ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर। सिल्वर में कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, बट यह सिल्वर ने एक रिकवरी दी है। अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा कुछ 2-3 हफ्ते से विक्स की बात कर रहा हूँ। ये डेली चार्ट है तो आपको इसमें इतनी विक्स दिखाई दे रही हैं, तो देख सकते हो कि बिल्कुल जहाँ पे सेलिंग करोगे वहाँ पे स्टॉप लॉस काटेगा, जहाँ बाइंग करोगे वहाँ पे स्टॉप लॉस काटेगा। इतनी बड़ी बड़ी विक्स एंड दैट टू ऑन डेली चार्ट, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कितनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है सिल्वर के प्राइस में कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ऑफ कोर्स चैनल पॉजिटिव जोन में ही है, ऐसा नहीं है कि वीक जोन में है, बट यहाँ आप देखोगे जिस तरीके से विक्स ने काट के ऊपर गई है, यहाँ पे टेस्ट करके वापस से मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ टेस्ट करके 3170 लेके फिर मार्केट ऊपर 3262 पे चली गई, पूरा $1 का मूव आप ये देख सकते हो। सो ऐसे अगर मूवमेंट होंगे तो सिल्वर में अगेन बच के रहने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। गोल्ड आपको इतना वॉलेटाइल नहीं दिखेगा जितना सिल्वर है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी विक्स हैं, दोनों साइड हैं, आप ऊपर देखोगे नीचे देखोगे, गोल्ड में भी आपको दिखेगी, बट आप ये देखोगे नीचे से जाके शांत क्लोजिंग हुई है, कोई भी आपको दोनों तरफ की नहीं दिखेगी एक्सेप्ट दिस डोजी, अदरवाइज सारी की सारी यहाँ पे आप देखो दोनों तरफ की जो है विक्स दिखेंगी, दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ट्रेडर्स। फिर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सिल्वर का आज का यानी कि इस हफ्ते का सपोर्ट है $32। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $35.10 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट थोड़ा सा सिल्वर में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सिल्वर में ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज सिल्वर इज़ मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड प्राइसेस। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं, 61-70 के आसपास चल रहा है, ये हमारे फ्राइडे के लेवल से, तो लेट्स रिमूव दैट। एक अच्छी रिकवरी दोनों बार जो है क्रूड ऑयल ने दिखाई है $55 से। $55 से आप देख सकते हो एक $64 तक जाने की कोशिश करी थी, बट $64 के बाद ऊपर जा नहीं पा रहा है। इंटरेस्टिंगली अभी भी वीक जोन में ही है। जब तक हमारा वीकली रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता है तब तक क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि रिसेशन ट्रिगर करवा के ही मानेंगे ट्रंप जी। रिसेशन ट्रिगर करवाएंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा उनका भी हो जाएगा, हो सकता है बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाए, इन्फ्लेशन नीचे आ जाए और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट के पीछे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ट्रंप जी। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस है हमारा $68 का।
$68 will act as resistance in crude oil prices now. Support will be at $55. ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली विल रिमेन वीक जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, ट्रेंड वीक ही रहेगा. टिल मार्केट इज नॉट क्लोजिंग अबव $68, क्रूड ऑयल ट्रेंड विल रिमेन वीक. बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आई विल बी अपडेटिंग इन माई सोशल मीडिया. पेड सर्विसेज की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी आप ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है. वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत बंद कीजिएगा. काफ़ी लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं. अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.